अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ज़ू जियोग्राफिकल रीजन्स। जिस तरह के वर्ड ज़ू से कंफर्म है कि ये जो ज़ू जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, इन रीजन्स को हम एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे हम इनको मुख्तलिफ यानी कि डिवीजन्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। और देयर आर 6 ज़ू जियोग्राफिकल रीजन्स। तो अब हम देखेंगे कि इन ज़ू जियोग्राफिकल रीजन्स में जो स्पेसिफिक ज़ू जियोग्राफिकल रीजन में कौन सा कंट्रीज़ पाए जाते हैं और ये कौन सा कॉन्टिनेंट किस ज़ू जियोग्राफिकल रीजन में पाया जाता है, ये हम देखेंगे। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके आपको नेम वगैरह बता देता हूँ कि सबसे बड़ा ज़ू जियोग्राफिकल रीजन है ये पैलियोआर्कटिक रीजन है। पैलियोआर्कटिक रीजन सबसे बड़ा ज़ू जियोग्राफिकल रीजन है। इसमें सारा ही यूरोप इसमें शामिल है। इसके अलावा इसमें नार्दर्न पार्ट है अफ्रीका के, ये इथोपियन रीजन हम अफ्रीका को कहते हैं। इसमें नार्दर्न पार्ट अफ्रीका के शामिल है और इसमें एशिया के कुछ पार्ट्स भी शामिल है, जिस तरह के पाकिस्तान का एक प्रोविंस बलूचिस्तान का, वो भी पैलियोआर्कटिक रीजन में शामिल है। इसके साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि पैलियोआर्कटिक रीजन, इसके जो दो नेबर्स हैं इसके साउथ साइड पे, यानी कि इथोपियन रीजन और ओरिएंटल रीजन, इनसे सेपरेट किन फैक्टर्स की बेस पे है। तो अगर हम इथोपियन रीजन और पैलियोआर्कटिक रीजन के दरमियान को बैरियर देखें तो वो सहारा डेजर्ट पैलियोआर्कटिक रीजन और इथोपियन रीजन को सेपरेट करता है। यही वजह है कि ये दोनों ही रीजन्स हैं, इनका फाना और फ्लोरा एक दूसरे से डिफरेंट है। चूँकि जो सहारा डेजर्ट है ये एक बैरियर के तौर पर काम करता है, जो कि एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं बैरियर, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा। और ये ओरिएंटल रीजन है जिसमें हमारा एशिया शामिल है। पैलियोआर्कटिक रीजन और ये ओरिएंटल रीजन्स हैं, इन दोनों रीजन्स को सेपरेट करता है हिमालयन माउंटेन रेंज, इन दोनों रीजन्स को सेपरेट करती है। पैलियोआर्कटिक रीजन में हमने पढ़ा है कि इसमें यूरोप शामिल है, इसमें अफ्रीका के नार्दर्न पार्ट शामिल है चूँकि इथोपियन रीजन अफ्रीका को शो करता है, और एशिया के कुछ नार्दर्न पार्ट शामिल है जिसमें कि पाकिस्तान का जो प्रोविंस है बलूचिस्तान, वो भी पैलियोआर्कटिक रीजन में शामिल है। नेक्स्ट जो ज़ू जियोग्राफिकल रीजन हम डिस्कस करेंगे ये है न्यूआर्कटिक रीजन। इसमें नॉर्थ अमेरिका शामिल है। न्यूआर्कटिक रीजन ये है, नॉर्थ अमेरिका इसमें शामिल है। और जो न्यू ट्रॉपिक रीजन है ये इसमें साउथ अमेरिका शामिल है। न्यूआर्कटिक और जो न्यू ट्रॉपिक रीजन्स हैं, यानी कि ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को शो कर रहे होते हैं। जो न्यू ट्रॉपिक रीजन है, इसके वेस्ट पे भी पैसिफिक ओशन है, इसके ईस्ट पे अटलांटिक ओशन है, और अगर इसके हम साउथ पे देखें तो यहाँ भी ओशियानिक रीजन है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इथोपियन रीजन, इसमें सारा ही अफ्रीका शामिल है, जिसमें ये इसके अफ्रीका के नार्दर्न पार्ट्स हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये पैलियोआर्कटिक रीजन में शामिल है, इसके नार्दर्न पार्ट्स। अगर हम इथोपियन रीजन के बारे में देखें तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि अगर हम इसके नॉर्थ साइड पे देखें तो इथोपियन रीजन के नॉर्थ साइड पे है पैलियोआर्कटिक रीजन, इसके नॉर्थ साइड पे पैलियोआर्कटिक रीजन है। और जो इथोपियन रीजन और पैलियोआर्कटिक रीजन को सेपरेट कर रहा है वो है सहारा डेजर्ट है, और इसके वेस्ट पे अटलांटिक ओशन है, इसके ईस्ट में यानी कि ओरिएंटल रीजन है, और अगर हम इसका साउथ देखें तो यहाँ पे इंडियन ओशन है, और साथ यानी कि एंटार्क्टिका रीजन वो इसके साउथ साइड पे बिलो है। नेक्स्ट जो ज़ू जियोग्राफी का रीजन है वो है ओरिएंटल रीजन। ये ओरिएंटल रीजन है, इसमें एशियन कंट्रीज़ शामिल है, जिस तरह के पाकिस्तान है, इसमें इंडिया है, इंडोनेशिया है, और इसमें श्रीलंका है। और कुछ पोर्शन मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो ओरिएंटल रीजन है, इसके जो नार्दर्न पार्ट्स हैं वो पैलियोआर्कटिक रीजन में भी शामिल है, जिस तरह के पाकिस्तान का एक प्रोविंस बलूचिस्तान इसमें शामिल है। ये ओरिएंटल रीजन है, ये पैलियोआर्कटिक रीजन से सेपरेट है हिमालयन माउंटेन की वजह से। इसके ईस्ट पे है पैसिफिक ओशन, और अगर हम इसके साउथ साइड पे देखें तो साउथ साइड पे इसके इंडियन ओशन भी है, और साथ में इसमें एक इसकी जो स्ट्रिंग है वो ऑस्ट्रेलिया रीजन के साथ चल रही है। और ये नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे ओरिएंटल रीजन, ये है ऑस्ट्रेलिया रीजन। ये एक यूनिक ज़ू जियोग्राफिक रीजन है कि इसके ऑल साइड्स पे वाटर है, यानी कि इधर इंडियन ओशन है,
और इसके इस साइड पे पैसिफिक ओशन है, नीचे भी इसके ओशियानिक रीजन है, और यहाँ पे भी कुछ इसकी जो स्ट्रिंग है वो इंडियन ओशन ने इसको कवर किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया रीजन एक यूनिक जू जियोग्राफिकल रीजन है, ये एक जू जियोग्राफिकल रीजन है, ये एक यूनिक कहा जाता है इसको। क्यों इसको यूनिक कहा जाता है कि इसका जो मैमेलियन फाना है ये प्रिमिटिव है, इसमें प्रिमिटिव मैमल्स पाए जाते हैं। प्लेसेंटल मैमल्स इसमें बहुत कम पाए जाते हैं, और ये कहा जाता है इसमें मुख्तलिफ तरह के मार्सोपियल मैमल्स हैं, इसमें जो कैंगरू रैट्स वगैरह हैं ये ऑस्ट्रेलियन रीजन में पाए जाते हैं। ये थे जू जियोग्राफी का रीजन। इसके बाद अगर हम डिस्कस कर लें न्यू जो ट्रॉपिकल रीजन है, इसका जो यूनिक फीचर है वो ये है कि इसमें कोई भी डेजर्ट नहीं है। न्यू ट्रॉपिकल रीजन में नो डेजर्ट, यहाँ पे कोई भी डेजर्ट नहीं है। और एक जो यूनिक बात है इसमें यह है कि जो न्यू ट्रॉपिकल रीजन है इसमें वर्ड की बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। इसी बिना पे इस कॉन्टिनेंट को, इस रीजन को वर्ड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। वर्ड कॉन्टिनेंट भी जो साउथ अमेरिका है इसको कहते हैं वर्ड कॉन्टिनेंट, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स हैं उसकी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ पाई जाती हैं। और जो न्यूआर्कटिक रीजन है यानी कि नॉर्थ अमेरिका, इसमें साथ इसके ग्रीनलैंड है। ये थे जू जियोग्राफिकल रीजन। 6 जू जियोग्राफिकल रीजन है, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो तो 7 है, लेकिन जो एंटार्क्टिक है चूँकि यहाँ पे फ्रोज़न जो दर्जा हरारत बहुत लो होता है और यहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं है, इसलिए हमने जू जियोग्राफिकल रीजन जो एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे हम ये रीजन डिटरमाइन किए हैं। तो इस बुनियाद पे हमने सिर्फ कहा है कि 6 जू जियोग्राफिकल रीजन्स हैं। थैंक यू।